इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ का कब्जा। 10 घंटे तक चले युद्ध के बाद हमास के गढ़ पर आईडीएफ का कब्जा देखने को मिला है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा कर लिया है, लेकिन उससे पहले इजराइल और हमास के बीच करीब 10 घंटे तक जंग चली। जबालिया में हमास की चौकी नंबर 17 पर इजरायली फोर्स का कब्जा है। साथ ही बंकर में छिपे लड़ाके भी यहां ढेर हो चुके हैं। और इस बीच दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक की खबर सामने आ रही है। गाजा से हमास ने कई रॉकेट दागे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, जहां सीरिया में अमेरिकी हवाई हमला देखा गया है। ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी हुई है। ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। बता दें आपको, गाजा से दक्षिण इजराइल पर भीषण रॉकेट अटैक हुआ है। हमास के लड़ाकों ने गाजा से इजराइल के अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए हैं और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हालांकि कई रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया है, ये खबर भी सामने आ रही है। यानी बड़ा नुकसान होते होता बचा। वहीं सीरिया में अमेरिकी हवाई हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई, जहां ईरानी मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी हुई है। तो लगातार इस हालात के बीच किस तरीके से अब अमेरिका भी एक्शन में आ रहा है। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमलों का अब दिया जा रहा है जवाब, जहां अमेरिका ने विनाशक बदला लिया है। अमेरिका ने सीरिया में फाइटर जेट से बमबारी की है। अमेरिकी सेना ईरानी संगठन इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के ठिकानों को टारगेट कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की जा रही है। एंटी टैंक दस्ते ने गोले दागे हैं। तो ग्राउंड ऑपरेशन के बारे में इस वक्त आपको सिचुएशन बता रहे हैं। गाजा में इजराइल की सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। आईडीएफ टैंक और विनाशक हथियारों से हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए गए हैं। उधर इजरायली एयरफोर्स ने भी गाजा में बमबारी की है। और उधर गाजा में आईडीएफ हमास के बीच भीषण जंग। हमास के हमले में मरकावा टैंक तबाह हो गया है। एंटी टैंक रॉकेट से टैंक पर हमला हुआ है। गाजा में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। हमास लड़ाकों ने इजराइल के मरकावा टैंक पर हमला किया है। अल कस्साम ब्रिगेड के रॉकेट हमले में मरकावा टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले को लेकर बड़ी खबर आई। लेबनानी शहर यारुन पर भीषण बमबारी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको बता दें, इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले को अंजाम दिया है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यही है कि इजरायली फाइटर जेट्स ने यारुन शहर में बमबारी की है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई वेपन्स डिपो को तबाह करने का दावा किया है और इजराइल की सेना हिजबुल्लाह की कई चौकियों पर भी लगातार बमबारी कर अलग अलग स्तर पर अब ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक हो रही है। हमास के अड्डे हवाई हमले में तबाह हो चुके हैं। गाजा में एक बार फिर से अटैक हुआ है। गाजा में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना के हवाई हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। लड़ाकू विमानों ने हमला कर ठिकानों को चुन चुनकर यहां पर बमबारी की है। और इधर बड़ी खबर आ रही है, जहां तुबास में हमास के गढ़ पर आईडीएफ की ओर से हमले किए गए हैं। तुबास के मोर्चे पर आमने सामने की जंग इस वक्त देखी जा रही है। वेस्ट बैंक के तुबास में भी भीषण जंग जारी है। बता दें आपको, हमास के गढ़ में घुसकर आईडीएफ की ओर से ये बमबारी की गई है, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। उधर हमास के लड़ाकों की तरफ से भी जवाब दिया गया है हमलों का। और ओमान की खाड़ी में अमेरिका के एक्शन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ओमान की खाड़ी में तैनाती अब बढ़ाई गई है। अमेरिका ने 5 समुद्री जहाजों को भी रवाना किया है। तो जिस तरीके से अमेरिका लगातार एक्टिव हो रहा है, सीरिया और इराक में हो रहे लगातार हमलों के बीच अमेरिका ने अब ओमान की खाड़ी में तैनाती को बढ़ाने का फैसला लिया है। अमेरिका ने ओमान खाड़ी में 5 समुद्री जहाजों को रवाना किया है। और सुरक्षा के लिहाज से ये समझना जरूरी है कि कैसे अमेरिका ने अब सेंसेशनल क्लास के साथ साथ एवेंजर क्लास शिप को भी तैनात करने का फैसला लिया है।